हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेड ऑन इसके एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Lead is a very commonly used non-ferrous metal and has a variety of industrial application. Lead ज़्यादातर यूज में आने वाला नॉन फेरस मेटल है और ये कई वैरायटी में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उपयोग होता है, कई इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है अलग अलग वैरायटी में। लेड इज़ द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स अ गैलन, है ना। गैलन का इस और कहाँ से निकलता है, ये इसका जो प्रोड्यूस फॉर्म कहाँ से पैदा होता है, गैलन से, GALENA। लेड इज़ अ हैवी मेटल दैट इज़ अ सिल्वर, ये ज़्यादा हैवी मेटल है सिल्वर के अपेक्षा। इन कलर वन मोल्टेन, जब इसको पिघले पदार्थ में है ये। इट इज़ सॉफ्ट एंड मेलेबल एंड हैज़ अ गुड रेजिस्टेंस, इसका करोजन ये बहुत ही सॉफ्ट और मेलेबल होता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है करोजन के प्रति, संक्षारण के प्रति बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ गुड इंसुलेटर, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। किसके अगेंस्ट में, न्यूक्लियर रेडिएशन के अगेंस्ट में ये अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। लेड इज़ अ रेजिस्टेंस टू मे एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड द हाइड्रोलिक एसिड। लेड इज़ अ रेजिस्टेंस, लेड में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसके प्रति, एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। इट इज़ यूज टू इन कार बैटरी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कार बैटरी में। इन अ प्रिपरेशन ऑफ सोल्डर बनाने में। इट इज़ आल्सो यूज द प्रिपरेशन ऑफ पेंट में मैंने, ठीक है। लेड एलॉय क्या है, बेबिट मेटल भी हम इसको कहते हैं। बेबिट मेटल इज़ एन एलॉय ऑफ लेड, ये किसका एलॉय है, लेड का, टिन का, कॉपर का एंड एंटीमनी का। इट इज़ सॉफ्ट एंटी फ्रिक्शन एलॉय, ये कैसा होता है, सॉफ्ट एंटी फ्रिक्शन होता है। ऑफन यूज्ड एज अ बियरिंग, जनरली ये बियरिंग में उपयोग किया जाता है। एंड एलॉय ऑफ लेड एंड इट टिन इज़ यूज टू सॉफ्ट शोल्डर। एलॉय ऑफ लेड जो होता है वो सॉफ्ट शोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर नंबर 1 में लेड का उपयोग किया गया है बैटरी में, और यहाँ फिगर नंबर 2 में ये बेबिट मेटल का उपयोग किया है सॉफ्ट शोल्डर के रूप में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगला देखते हैं जिंक के बारे में। जिंक क्या है, एट द एंड ऑफ द लेसन यू शैल बी एबल टू, क्या आप जान पाएंगे इसके आखिरी में। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ यूज एंड जिंक, उसकी प्रॉपर्टी और जिंक। स्टेट द यूज ऑफ जिंक एलॉय का उपयोग क्या है। जिंक इज़ अ कॉमनली यूज्ड मेटल फॉर द कोटिंग ऑन स्टील टू प्रिवेंट करोजन। जिंक का जनरली उपयोग किसके लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए, स्टील की कोटिंग में। उदाहरण के लिए स्टील बकेट, स्टील की जो बाल्टी होती है। गैल्वेनाइज रूफिंग शीट, जो आपकी शीट लगती है उसको गैल्वेनाइज किया जाता है जिंक से, जिंक कोटिंग होती है उसमें, है ना। जिंक इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ ओर क्लेम्ड इन ब्लेंडेड, ठीक है ना। इट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री, इसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री होता है। इट इज़ अ ब्रिटल, ये कैसा होता है, ब्रिटल होता है। सॉफ्टन ऑन हीटिंग, और गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो करोजन रेजिस्टेंस, इसमें भी करोजन रेजिस्टेंस पाया जाता है। ड्यू टू द रीज़न इट इज़ यूज द बेटर कंटेनर, इसीलिए इसको अच्छे कंटेनर के रूप में उपयोग किया जाता है। कोटेड ऑन द रूफिंग सीट, और रूफिंग सीट में इसका उपयोग होता है, कोटेड होता है ना। रूफिंग सीट को कोटेड करने के लिए इसका उपयोग होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट आर द कोटेड विद जिंक, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होती है वो जिंक से कोटेड होती है। टिन एंड इट्स एलॉय, देखिए टिन क्या है। टिन इज़ अ प्रोड्यूस फ्रॉम द कैसिस्टर्स और द टिन स्टोन, ये कहाँ से, टिन स्टोन से बनती है। इट इज़ सिल्वरी वाइट इन अपीयरेंस, ये कैसी होती है, सिल्वरी वाइट कलर होता है इसका। एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज़ 231 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड हाईली करोजन रेजिस्टेंस, ये बहुत मुलायम और इसका जो करोजन रेजिस्टेंस होता है वो अत्यधिक ज़्यादा होता है। इट इज़ अ मेनली यूज्ड एज अ कोटिंग ऑन स्टील सीटिंग, स्टील सीटिंग में इसका जनरली उपयोग किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड कंटेनर,
जो फूड के कंटेनर होते हैं वो इसी टिन के बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड विथ अदर मेटल टू फ्रॉम अलॉय, दूसरे मेटल के साथ भी अलॉय के रूप में उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए टिन विथ अ कॉपर फ्रॉम द ब्रोंज, टिन और कॉपर ब्रोंज का बनाता है। टिन विथ लेड फ्रॉम सोल्डर, सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। टिन विथ कॉपर, लेड एंड एंटीमनी फ्रॉम द बेविट मेटल, इन तीनों को मिला के बेविट मेटल तैयार किया जाता है, जैसे कि अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। कॉपर एंड इट्स एलॉय, कॉपर और उसके एलॉय के बारे में जान लेते हैं। मेटल विदाउट आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस, जिसमें लोहा नहीं होता उसको हम नॉन फेरस मेटल के नाम से जानते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन। कॉपर, दिस इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स ओर, ये अपने वो किस ओर से पाया जाता है, ये मेल्चिट्स विच कंटेन अबाउट 55% कॉपर, जो कॉपर 55% कंटेन करता है। पियराइट विच कंटेन अबाउट 32 कॉपर, पियराइट 32% कॉपर को कंटेन करता है। प्रॉपर्टी क्या है, रेडिश इन कलर होता है, कलर में थोड़ा हल्का लाल होता है। कॉपर इज़ ईजिली डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ये सामान्य रूप से पहचाना जा सकता है अपने कलर की वजह से। द स्ट्रक्चर व्हेन फ्रैक्चर इज ग्रेनुलर बट व्हेन फोर्स और रोल इट्स फेवरस, है ना। इसका जो ये जब इसका स्ट्रक्चर जब इसमें फ्रैक्चर होता है तो ग्रेनुअल हो जाता है, लेकिन जब फोर्स होता है तो रोल हो जाता है इसके फेवरेस के कारण, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कैन बी मेड इनटू सीट और वायर, ये बहुत ही मेलेबल और डक्टाइल होता है और इससे सीट और वायर बनाए जाते हैं। इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल एंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कंडक्टर इसका उपयोग कंडक्टर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी में होता है। और कॉपर इज एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक केबल बनाने में, उसके पार्ट बिजली के पार्ट बनाने में, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, लेके जाते हैं। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का और बहुत ज़्यादा करोजन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस पाया, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है संक्षारण के प्रति, है ना। फॉर दिस रीज़न इट इज़ यूज्ड फॉर बॉयलर फायर बॉक्स, इसीलिए इसका उपयोग बॉयलर फायर बॉक्स में करते हैं। वाटर हीटिंग अपार्ट्स वाटर पाइप एंड वेसल्स इन ब्रूअरी एंड द केमिकल प्लांट, इसका उपयोग वाटर हीटिंग पार्ट्स बनाने में, वाटर पाइप बनाने में, वेसल्स बनाने में, केमिकल प्लांट बनाने आदि में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है कॉपर का वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द हैमरिंग और रोलिंग, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को कॉपर को बढ़ाया जा सकता है हैमरिंग करके और रोलिंग करके। कॉपर एलॉय के बारे में जान लेते हैं। ब्रास, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, फॉर सर्टेन टाइप ब्रास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिन और लेड आर एडेड। तो ब्रास बनाने के लिए हमको कुछ मात्रा में इसमें क्या क्या जो ऐड करना पड़ता है, टिन और लेड को। द कॉपर ऑफ ब्रास डिपेंडेंट अपॉन द परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट, जो ब्रास का परसेंटेज है वो अलॉइंग एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो कलर है, कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रास का, कि कितनी मात्रा में अलॉइंग एलिमेंट मिले हुए हैं। द कलर इज़ येलो और लाइट येलो और नियर वाइट, कि कैसा कलर हो सकता है, येलो भी हो सकता है, लाइट येलो भी हो सकता है या सफ़ेद के लगभग हो सकता है। इट कैन बी ईजली मशीन, ये बहुत सरलता से मशीन्ड किया जा सकता है। ब्रास इज़ आल्सो करोजन रेजिस्टेंस, ब्रास में भी करोजन रेजिस्टेंस पाया जाता है। यहाँ पे आप आगे भी अभी अब थोड़ा सा और जानकारी ले लें। ये फिगर नंबर 2 में देखिए, ब्रास इज़ वाइडली यूज टू मेकिंग मोटर कार रेडिएटर, मोटर कार रेडिएटर
के रूप में इसका उपयोग में किया जाता है। टैप्स इत्यादि में भी कोर एंड वाटर टैप्स जो होती हैं नल, है ना। इट इज़ आल्सो यूज इन द गैस वेल्डिंग और हार्ड सोल्डरिंग ब्रेजिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग में उपयोग किया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रास रेंज 880 से 930। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पिघलने का वो कहाँ से 880 से 930 तक होता है। ब्रास और डिफरेंट कंपोजिशन आर मेड फ्रॉम वेरियस एप्लीकेशन, है ना। कई एप्लीकेशन में और कई अपने इसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं अलग अलग कंपोजिशन पर। ब्रास इज़ डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं तो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन में इसका उपयोग होता है। द फॉलोइंग टेबल 1 गिवन द कॉमनली यूज ब्रास एलॉय कंपोजिशन एंड देयर एप्लीकेशन। जो हम अभी यहाँ टेबल नंबर 1 देखेंगे उसमें अलग अलग आपको दिखाई देगा कि कैसे उसके एलॉय मिले हुए हैं और इस तरह से उसका एप्लीकेशन में यूज है। ब्रोंज इज़ बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रोंज किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। सम टाइम जिंक इज़ आल्सो एडेड, कभी कभार जिंक भी इस पर डाला जाता है तो अचीविंग सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टी, एक निश्चित प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। इट्स कलर रेंज फ्रॉम द रेड टू येलो, इसका जो कलर रेंज होता है वो लाल से येलो पीला होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोंज इज अबाउट 1005 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 1005 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ हार्डर देन ब्रास, ये ब्रास से हार्ड होता है। इट कैन बी इजली मशीन, इसको सरलता से मशीन किया जाता है विथ अ शार्प टूल, एक शार्प टूल के माध्यम से। द चिप प्रोड्यूस इज अ ग्रैनुलर, है ना। चिप प्रोड्यूस की जाती है ग्रैनुलर। स्पेशल ब्रोंज अलॉय आर यूज टू अ ब्रेजिंग रॉड भी बनाई जाती है। ब्रोंज ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन आर अवेलेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ब्रोंज ऑफ डिफरेंट, ब्रोंज के अलग अलग एप्लीकेशन, ब्रोंज डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग वेरिएशन में एप्लीकेशन वेरिएशन में इसका उपयोग किया जाता है। टेबल 2 इसके बारे में आपको बताएगी ब्रोंज के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रास। पहले ब्रास का देख लेते हैं। कार्टेज ब्रास बनाने के लिए 70% कॉपर और जिंक, 30%। इसका ज़्यादातर जो उपयोग होता है सीट मेटल प्रेसिंग ऑफ द सेवरल डीप ड्राइंग ऑपरेशन में किया जाता है। ओरिजिनली डेवलप फॉर मेकिंग कार्टेज केस, है ना, हैंस इन नेम, जैसा कि इसका नाम है उसके इसलिए। स्टैंडर्ड ब्रास 65 का कॉपर, 35 जिंक। चीपर देन द कार्टेज ब्रास एंड लेस डक्टाइल, इससे कार्टेज ब्रास से सस्ता होता है और डक्टाइल भी होता है। सुटेबल फॉर द मोस्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस, बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक ब्रास 63 कॉपर, 37 जिंक। द चीपेस्ट और ज़्यादा सस्ता होता है। ऑफ द कोल्ड वर्किंग ब्रास की अपेक्षा इट लैक डक्टाइल, ये थोड़ा कम डक्टाइल होता है। एंड इट इज़ ओनली कैपेबल फॉर द विथस्टैंडिंग सिंपल फॉर्मिंग ऑपरेशन, ये साधारण फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूंज मेटल 60% कॉपर, 40% जिंक। नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड वर्किंग, ठंडे कामों के लिए उपयोगी नहीं होता। बट सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग, गर्म कामों के लिए उपयोगी होता है। रिलेटिवली चीप, थोड़ा सस्ता होता है कंपेरिजन में। ड्यू टू इट्स हाई जिंक कंटेंट। इट इज़ वाइडली यूज, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मूंज मेटल का 60-40 ये आगे भी चल रहा है। नॉट सुटेबल, इट इज़ वाइडली नॉट सुटेबल और कोल्ड वर्किंग, ठंडे काम के लिए नहीं है। हॉट वर्किंग है, चीप है। इट इज़ वाइडली यूज टू एक्सटॉर्सन एंड हॉट स्टाम्पिंग प्रोसेस, ठीक है, इसके लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फ्री कटिंग ब्रास 58% इसमें क्या है आपका कॉपर और 39% क्या है आपका जिंक और अदर 3% में लेड है। नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड वर्किंग, सुटेबल नहीं होता कोल्ड वर्किंग के लिए। बट एक्सीलेंट फॉर हॉट वर्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाई स्पीड मशीनिंग ऑफ लो स्ट्रेंथ कंपोनेंट, और अच्छी हाई स्पीड मशीनिंग होती है कम स्ट्रेंथ के कंपोनेंट के लिए। एडमायरल्टी ब्रास, इसमें क्या 70% कॉपर, 29% जिंक, 1% टिन। दिस इज़ द वर्चुअली कार्टेज ब्रास प्लस लिटिल टिन टू प्रिवेंट करोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट है नेवल ब्रॉस 62% कॉपर, 37% जिंक, 1% टिन। दिस इज वर्चुअली मून्स मेटल प्लस अ लिटिल टिन टू प्रिवेंट करोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर। खारे पानी में ये संक्षारण से बचाता है। ग्लाइंडिंग मेटल, ग्लाइंडिंग मेटल में आपका 95% कॉपर, 5% जिंक होता है। यूज फॉर ज्वेलरी, इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। आप देख लेते हैं ब्रोंज में, लो इन ब्रोंज 58% कॉपर, फास्फोरस 0.1, 3.9। दिस इज कैन बी सेवरली कोल्ड वर्क, ठंडे काम के लिए, हार्ड इट्स सो दैट इट कैन बी यूज टू स्प्रिंग। अच्छा 0.1 से 0.2% फास्फोरस है और टिन है 3.9 से 3.75 तक, है ना। इसमें क्या है, स्प्रिंग वेयर गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी मस्ट बी कंबाइंड विद द करोजन रेजिस्टेंस, फैटिग रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कॉन्टैक्ट ब्लेड्स। देख सकते हैं इसका जो अच्छा फैटिग रेजिस्टेंस होता है, अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, अच्छा करोजन रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे इसका हार्डन इट कैन बी यूज अ स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट ब्लेड के रूप में भी, है ना। ड्रॉ फास्फोरस ब्रोंज, फास्फोरस 94% कार्बन, 0.1 से 0.5% फास्फोरस, 5.9 से 5.5 तक टिन। दिस अलाई यूज फॉर टर्न कंपोनेंट रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ एंड द करोजन रेजिस्टेंस सच एज वाल्व स्पिंडल, वाल्व स्पिंडल के रूप में इसका उपयोग है। कास्ट फास्फोरस ब्रोंज 89.75 to 89.97 कॉपर, 0.3 to 0.25 फास्फोरस, टिन 10%, यूजुअली कास्ट इनटू रॉड एंड ट्यूब फॉर मेकिंग बियरिंग बुश, बियरिंग बुश बनाने के लिए इसका उपयोग है, वार मिल के लिए है ना। ये बहुत अच्छा एंटी फ्रिक्शनल इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। फिर है एडमायरल्टी गन मेटल 88% कॉपर, 2 जिंक और 10 टिन। दिस इज अलाई सुटेबल फॉर सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग के लिए वेयर फाइन ग्रेन, जहाँ पे अच्छे ग्रेन हो। प्रेशर टाइट कंपोनेंट सच एज पंप, जहाँ पे अच्छा प्रेशर हो जैसे कि पंप, वॉल्व, बॉडी आर रिक्वायर्ड यहाँ पे, ठीक है ना। लीडेड गन मेटल 85% कॉपर, 5% लेड, also known as a red brass. This alloy is used the same purpose is stand admirably gun metal. It is rather less strong but has a improved toughness and the machining property. जो machining property है उसमें क्या टफनेस को ये अच्छा इम्प्रूव करता है ना। आल्सो इसको रेड ब्रास के नाम से भी जाना जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई जा रही है, इसको अंडरलाइन करते रहिएगा। दिस alloy is used for the same process of स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है इस गन मेटल का। लीडेड प्लास्टिक ब्रोंज 74% कॉपर, 24% लेड, ठीक है ना, 2% टिन। दिस alloy is usually lightly लोड, हल्का लोड होता है। बियरिंग वेयर द अलाइनमेंट ऑफ डिफिकल्ट, जहाँ पे अलाइनमेंट डिफिकल्ट हो। ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, इसकी सॉफ्टनेस की वजह से बियरिंग मेड फ्रॉम दिस alloy, बियरिंग इसकी बनाई जाती है वेरी ईजीली, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी थी आपको, है ना। अगली क्लास में फिर हम और कुछ नई जानकारी लेंगे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास के लिए